Assalamu alaikum dear viewers and listeners, this is Sabeen Javed and I am anchor of N News। आज हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाते हैं। वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम इनके ऑफिस में आए हैं हैदराबाद पर, और हमारे साथ हैं मोहम्मद साजन पंवर साहब जो कि इस पैगाम यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। चलते हैं प्रोग्राम की जारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मोहम्मद साजन पंवर मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन। सबसे पहले तो मैं आपकी और मोहतरम जमील हाशिम साहब की पैगाम यूनियन के सूबाई सेक्रेटरी में आमद पर खुश आमदीद करता हूँ। मेरे साथ हमारे सिंध के सूबाई चेयरमैन मोहम्मद उस्मान जुनेजो साहब मौजूद हैं। ये यूनियन हमारी 1992 में वजूद में आई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन के अंदर 1.5 लाख मुलाजिमीन हैं हमारे, जो पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। हमारा मरकज़ी सेक्रेटरीट ओल्ड अनारकली लाहौर के अंदर मौजूद है, हैदराबाद के अंदर सूबाई सेक्रेटरीट है, KPK के अंदर है, और पंजाब के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है। प्रोविंशियल लेवल पे तमाम हमारे सूबाई सेक्रेटरी मौजूद हैं। हमारा मेन काम ये होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर वापडा के मेहनत कश हैं, ग्रेड 1 से लेकर 16वें तक, उनके लिए मुसलसल हम जदोजहद करते आ रहे हैं, जिसमें लोगों के टाइम स्केल हैं, अपग्रेडेशन है, मुलाजमी के प्रमोशन है, मुलाजमी की डिजीज़ कोटा हैं जो शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के लिए विकेट गाड़ियाँ नहीं हैं। आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट हो गए हैं। आप जिस शहर हैदराबाद के अंदर बैठी हुई हैं, वहाँ हैदराबाद के अलावा देखें लतीफ़ाबाद ईद उल अज़हा के दूसरे दिन इधर बड़ा वाक़या रोनमा हुआ, जिसमें हमारी 10 मतलब जो है ना शहादतें हुई, और वो अमर शहादतें, जिसमें हमारे हेस्को के मुलाजिम भी शहीद हुए और उसमें वो इंजर्ड भी हुए। उसके लिए हमने चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो नहायत ही काबिल एहतराम शफीक इंसान है रेहान हमीदारा साहब से मीटिंग करके उनको कंपनसेट किया, उनकी फैमिली को, और उनके हमने बोला कि इनको 2-2 नौकरी दिया जाए, जबकि आज तक किसी यूनियन ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि भाई प्राइवेट कंज्यूमर के लिए। अच्छा सर, ये तो बहुत बड़ा एक हादसा पेश आया हैदराबाद में, और आप तो कंपलसेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन मैं इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रही थी। आपने चूँकि कुछ शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी आवाम में चूँकि ये शिकायत पाई जाती है कि हम तक किसी ने जो है वो कंसल्ट नहीं किया है, या हम तक अब तक कोई इमदाद नहीं आई है। तो इसके लिए क्या कोई बेसिक आपने जो है वो बनाया है रोल कि हमने ये अमाउंट उनको पे किया है एज ए गिफ्टिंग, या उनको हमने ये रिलीफ दिया है, या उनकी फैमिली के साथ हमने ये सपोर्ट किया है? ऐसा कौन सा रोल आपने प्ले किया है? देखिए, ये जो हमारी कंपनी है हेस्को, जिस कंपनी में बैठे हुए हैं, हमारी एक BOD होती है, बोर्ड ऑर्डर, जिस BOD का एक चेयरमैन होता है, उसके मेम्बरान होते हैं, और मेम्बरान मुख्तलिफ पार्टियों के लोग होते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ, फंक्शन लीग दीगर होते हैं। तो BOD से ये इनके पैसे भी अप्रूवल होते हैं। तो जो हमने ये कहा था कि जो मुलाजमीन जो बेचारे शहीद हो गए हैं जो इस ट्रांसफ़र की मद में, उनके बच्चों को रोज़गार का दरवाज़ा दिया जाए और इनको कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। लेकिन हेस्को कंपनी, आप देखें कि हमारा अगर रेगुलर मुलाजिम शहीद हो जाता है, कोई लाइनमैन, तो हम उसको 35 लाख रुपए देते हैं। तो ये हमारी CEO से भी मुलाकात हुई थी, BOD से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये किया था पहली किस्त में हम इनको तकरीबन 15 या 12 लाख के पे देंगे, और उन्होंने चेक की सूरत में दिए भी हैं। अच्छा, तो दिए तो आपने कोई कवरेज की थी उसकी, या कोई मीडिया पे आ रहा है, आप भले उनसे पूछे, उनको कंपनसेट किया गया है, क्योंकि ये खुद BOD ने खुद यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव खुद गया था, और BOD ने खुद उनको अप्रूवल किया हुआ है कि भाई हम आपको देंगे। लेकिन कंपनी जो है ना, हेस्को कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि 1 करोड़ रुपया दे सके पर को, क्योंकि यूनियन ने तो डिमांड की थी, क्योंकि ये प्योरली यूनियन तो ये फलाई काम है। हमने तो इसलिए की थी क्योंकि हमारा एक उसमें लाइनमैन भी, जो बेचारा फैसल लाइनमैन था, उसकी 6 बेटियाँ थी, उसकी घर की तो इसी हालत है, मैं आपको क्या बताऊँ, वो मतलब शहीद हो गए। हमारे 4 लाइनमैन थे, वो मतलब नॉन फेटल में थे, इंजर्ड हुए, उसकी बुरी तरह हालत है, अभी तक उनका इलाज चल रहा है। तो हमने तो अपने मुलाजिमीन को तो दिया ही दिया, लेकिन हमने प्राइवेट लोगों के लिए भी किया है, और हमने पैगाम यूनियन ने हर फोरम पे ये बात की है कि ये हमारे भाई हैं, ये जिस तरह हमारे वापडा के मेहनत कश हैं, हेस्को के, हम इनको भी अपना मेहनत कश भाई समझते हैं। नहीं चलिए, ये तो आपका बड़ा एक ज़बरदस्त रोल है, आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपने उन लोगों तक अमाउंट डिलीवर किया है, उनकी इमदाद की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी सर, साथ साथ के देखें हेस्को की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ा इदारा एक बना के बैठे हैं, उनकी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे नहीं करते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से जो है, अगर उन्होंने पहले एक्शन लिया होता, जिस तरह की कंप्लेन उन पर गई थी कि जनाब ये लीक हो रहा है, यहाँ से ऑयल गिर रहा है, अगर पहले वो आते अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते, तो मैं नहीं समझती थी कि इतना बड़ा हादसा होता, और इस तरह से जो है वो इतनी ज़्यादा जानों का ज़िया होता। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हेस्को को एक मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा देखें, हम हेस्को ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि हेस्को मैनेजमेंट की कोई निगलिजेंसी नहीं है, वो इस हिसाब से भी नहीं है
कि आप देखें कि यहाँ इतनी बिजली चोरी है। हमारा लाइनमैन अगर कनेक्शन काटने भी जाता है, आप देखें उनकी क्या हालत होती है, उनको बुरी तरह से यहाँ मुख्तलिफ़ पार्टियों का इन्फ्लुएंस है, मुख्तलिफ़ पार्टियों की यहाँ बदमाशी आप देखें। आप ख़ुद हैदराबाद में देखें कि कितनी पार्टियाँ हैं, उन पार्टियों ने अपने अपने मतलब लाइनमैनों के प्राइवेट अपने लोग रखे हुए हैं। ट्रांसफ़र जब जल जाता है तो प्राइवेट लोग जाके बनाते हैं। इसमें हेस्को का तो कसूर नहीं है भाई। आप हेस्को अगर उतारती है, ये भी जो ट्रांसफार्मर था, ये ट्रांसफार्मर उतारा गया था, उतारा मेंटेनेंस के लिए हेस्को के मुलाजिमीन था, लेकिन जिस तरीके से लगाया गया है आप देखें उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई है, उसके में हेस्को का तो कोई कसूर भी नहीं है। हेस्को का कसूर जनाब देखें ऐसे है कि हेस्को अपनी जिम्मेदारी को अगर पूरा करे तो प्राइवेट लोगों तक बात ही ना जाए। अगर जो उसकी जिम्मेदारी जो उसको दी गई हैं उनके एम्प्लॉयज़ आके अगर वो काम कर दें, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दे, तो प्राइवेट लोग तो बात जाएगी ही नहीं, ना किसी पार्टी तक जाएगी। लोग जब परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं कि हम थक गए हैं जा के हेस्को के चक्कर लगा के, पुलिस ये अपना जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें अप्रोच करते करते जब वो थक जाते हैं, तब जाके जब वो तंजीमों के पास जाते हैं। तो तंजीमों के लोगों को के पास भी इतना फरागत नहीं है कि वो डायरेक्ट आके किसी के हेस्को के जो है वो मैटर में इन्वॉल्व हो जाए। वो जब उन तक कंप्लेंट्स जाती है, आम आवाम जब देखती है कि हमारी रसाई मुमकिन नहीं है, हम अपनी कंप्लेन लेके जा रहे हैं हेस्को तक, जो इलेक्ट्रिकल अहदेदारों पर बैठे हुए उन तक जब हमारी रसाई नामुमकिन हो जाती, फिर वो पार्टी के अहदेदारों तक आते हैं ना सर। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया सर, और आपके हमने व्यूज़ जाने, और इंशाल्लाह हम आपको फिर जो है वो अपने स्टूडियो पे बुलाएंगे और आपसे तफसीली बात करेंगे। जब तक मैं हमारे जो चेयरमैन साहब बैठे हैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि पैगाम यूनियन का एक कारनामा और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई हाल ही में हमारे पूरे पाकिस्तान के जो पावर हाउसेस बंद लगे पड़े, 1750 मुलाजिमीन को सरप्लस कर दिया था, डाउनग्रेड किया गया था, उनको लो ग्रेड। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम यूनियन ने डबल बेंच हाई कोर्ट से स्टे लिया है, किसी मुलाजिम से 1 रुपया नहीं लिया है। उसके बाद लाखड़ा पावर हाउस के लोगों की तनख्वाह बंद है, जिसमें तकरीबन 300 साढ़े 300 लोग हैं, 25 डिस्पेंसी अलाउंस है। तो उनके लिए हमने बड़ी एक तवील जदोजहद की है और डबल बेंच में गए हुए हैं। तो ये हमारी जो मुखालिफ यूनियन है, हाइड्रो वर्कर यूनियन, उन्होंने आज तक नहीं किया है। एक अहम इशू आजकल आपको चल रहा है कि जैसे हाइड्रो वर्कर यूनियन की जो अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी की बहू थी उम्मे फरवा, आप देखेंगे आज सोशल मीडिया के ऊपर प्रिंट मीडिया के, उसके लिए पैगाम यूनियन अल्हम्दुलिल्लाह जदोजहद की है। आज उनका केस सामने कोर्ट में डाला। अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी, उसकी बेटी, उसके बेटों के खिलाफ FIR हुई, जाली उन्होंने तलाकनामा किया और अभी उनको मतलब कंपनसेट किया जा रहा है, उनको तमाम उनके वाजिबात अदा किए जाए। ये पैगाम यूनियन की काविश है। इस मौके पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी यूनियन ये भी काम कर रही है कि ये जो पसमानदा लोग के इलाके या जो पावर हाउस बंदे हैं उनके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। कल मतलब जो है हेस्को के अंदर आप देखें हमारे साथ भी बड़ी मुश्किल आते हैं। सेप्को के अंदर है, सेप्को शक्कर कंपनी है, वहाँ जाएँ, ट्राइबल एरिया है, हेस्को के अंदर आप जाएँ तो हमारे मुलाजमीन भी परेशान है क्यों हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई लाइनमैन मीटर रीडर वहाँ रीडिंग करने जाता है तो उनको बुरी तरह तशद्दुद किया जाता है, हमारी तो FIR तक नहीं करती। तो मेरी ये भी गुजारिश है आपके इस हवाले से, आपका इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है, हमारे इस आवाज़ को भी आप बुलंद करें। ठीक है सर, जी बिल्कुल आपकी आवाज़ बुलंद की जाएगी। पैगाम यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में हमारे साथ चेयरमैन हैं मोहम्मद उस्मान जुनेजो, और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैं प्रोग्रेस के हवाले से पूछना चाहूँगी। आजकल लोड शेडिंग का बड़ा एक स्कोप है। आप देखें कि 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है और आवाम बहुत परेशान है, बहुत बेबस हो चुकी है। और आपकी यूनियन इसके लिए क्या काम कर रही है और आप क्या कहना चाहेंगे इन व्यूज़ के लिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एन न्यूज़ और जमील हाशमी साहब का और आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो आपने अपना टाइम हमें दिया है और हमारे दफ्तर में आए हैं। हम आपको वेलकम भी कहते हैं। जैसा ये लोड शेडिंग का जो प्रोग्राम है या ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है, और हमारे जो थीफ्ट के मामलात हैं वो भी नज़र में है। ये लोड शेडिंग का प्रोग्राम कंपनी की हवाले से आता है, लेकिन हमने बहुत कोशिश भी की है, हमारे प्रोग्राम भी है उसमें भी हमने उनको निदा है कि अगर लोड शेडिंग 6 कलाक है तो 6 कलाक ही करें, अगर 8 कलाक है तो 8 कलाक ही करें। ज़्यादा से जो लोड शेडिंग के नाम पर करते हैं वो इदारे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जैसे जिनकी वजह से हमारी ये निजकारी का सिस्टम शुरू हो गया है। और पार्लियामेंट के अंदर जो भी ये फैसले हुए हैं वो इदारों के बेहतर में नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से हमने 5 तारीख को फिर प्रोग्राम रखा है मुशावरती कॉन्फ्रेंस के ये नाम पे,
तो हम उसमें ये लोड शेडिंग के मामला आते हैं, कोई मज़दूर के मामला आते हैं, उनके हम उस पर मुशावरत करें, कोई अच्छा फ़ैसला कर सकें। हम इनके ख़िलाफ़ हैं, जो गैर कानूनी इलीगल लोड शेडिंग है उनके हम भी ख़िलाफ़ हैं, और उन हवाले से हमारी काफ़ी ये हुई हैं बात इदारों से। सर एफर्ट्स आप लोग करते हैं और जैसा कि आपने किया कि हम कर रहे हैं, आपकी मीटिंग्स भी हैं, तो मैं नहीं समझती सर कि मीटिंग से कोई लाया अमल तैयार किया जा सकता है, क्योंकि एज़ यू नो कि काफ़ी टाइम से बहुत साल हो गए इसी तरह से कोई नई चीफ आ जाते हैं, वो चले जाते हैं, फिर एक और आ जाते हैं, फिर जो है वो मतलब चेंजिंग्स आती रहती हैं, लेकिन जो लोगों के आने और जाने में बंदा चेंज हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है असल इशूज़ है वो क्यों चेंज नहीं होते हैं सर? तो ये तो हम फिर थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो जब पाकिस्तान बना है तो तभी जो गवर्नमेंट आगे आती है या जो आगे आते हैं बज़ाहिर तो वो होते हैं, लेकिन वो यूपी और सीपी की पॉलिसियाँ तो वहाँ से जो होती हैं आज तक भी वही चल रही हैं। वो किसी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के नाते हो या जमहूरियत के नाते हो, लेकिन पॉलिसी तो वही है जो इदारों में पॉलिसियाँ पेश उस पर ये अमल करवाते हैं। दूसरी ये बात भी हम कहते हैं कि हमारे कंपनी में जो थेफ्ट के मामला हैं वो बहुत हैं, तो हमने बड़ी कोशिश की है तो उनको भी रोकें और ये लॉसेस भी कम करें, और लाइन लॉसेस जाने के जो मामला हैं उनको भी ख़त्म करें, ताकि ये हमारे लोड शेडिंग के नाम पे जो बिजली काट रहे हैं या लोगों को पब्लिक को परेशान कर रहे हैं वो मामला ख़त्म हो जाएं। इसी वजह से हमारे ट्रेड यूनियन है, हमारी कोई इदारा नहीं है या एक कंपनी के जो साजन साहब ने पहले बताया है तो बीओडीज़ के मामलात हैं, ये यही फैसले कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपकी तरह पब्लिक की तरह मुतालबा कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमने कोशिश की है तो इनके ऊपर अमल भी करवाएं। ये हमारी कोशिश कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी। ये हमारा ये है। ठीक है सर। अब अच्छा एक सवाल हमारे जो ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं सिंध के जमील साहब, वो भी पूछना चाहेंगे। मोहम्मद उस्मान जोनेरो साहब, आप सूबाई चेयरमैन हैं सिंध के वापडा पैगाम यूनियन सिंध के। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तकरीबन हैदराबाद शहर में बिलखुसूस मैं ये सवाल करूँगा, हमारी एन न्यूज़ तो टीवी चैनल तो सैटेलाइट चैनल पूरे पाकिस्तान के वर्ल्ड लेवल पर है। ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रांसफार्मर्स 20-20 साल से ख़राब पड़े हैं उनकी कंप्लेंट्स पब्लिक करती है, और वापडा के एम्प्लॉइज़ जाते हैं, मीटर रीडर हुए या कंसर्न एलएस हुए, वो जाकर कहते हैं कि 40-50 हज़ार दो रिपेयरिंग के लिए, फिर हम बनाएंगे, और फिर वो करते हैं। अगर वो इस किस्म के पैसे लेते हैं तो आपकी यूनियन ने सीओस को या कंसर्न सीओस को और एक्सीएंस को कंप्लेंट की, कुछ इसके बारे में आपने कोई रोल प्ले किया? सर ये पहले तो हाशमी साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं ये जो आपने हमसे ये सवाल किया है, लेकिन हमारी कंपनी के हवाले से एक इदारा भी है जो कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं इनको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और कहीं ज़रूरत होती हो तो इदारा उस पर नया ट्रांसफार्मर भी देते हैं। बाकी रहा मसला आपका ये जो 40-40, 50-50 हज़ार लेते हैं, वो लोग नाफी साइट पे जो कोई जाता है वो डिमांड करता है, नहीं करता है, ये तो हम उस पर तो नहीं बात कर सकते हैं। हमारे लिए जब हमारे पास कंप्लेन आती है तो इंशाल्लाह हम सीधा सवाल रब्ता करते हैं कंपनी से, और जो कॉन्ट्रैक्ट हमने दिया है, कंपनी ने उनको दिया है, हम उनसे रुजू करते हैं ताकि ये रिपेयर हो जाएं और उसकी जगह कोई आरसी ट्रांसफार्मर नया लग जाए। हमारी यही कोशिश होती है, बार बार जो हमारी मीटिंग होती हैं उस पर भी ये डिस्कस हो रहे हैं, तो ताकि हम अपने सार्फिन को अच्छी सहूलत फराहम करें, ताकि हमारी जो रिकवरी का सबब है वही है, तो हमारे लॉसेस का सबब भी वही है। एन न्यूज़ का तो काम ही यही है कि जो मज़लूम है, मज़लूम लोगों की आवाम को आगे तक पहुंचाना, और जो वो इदारे बहुत बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की, उन्हें अप्रोच करना, उन्हें प्रमोट करना। तो इसी तरह से जनाब हम आते रहेंगे, सोसाइटी के जो इशूज़ हैं, मेन इशूज़ हैं, उनको एन न्यूज़ के ज़रिए हाईलाइट किया जाता रहेगा। इंशाअल्लाह इस तक जो है वो हम रसाई हासिल करेंगे, आगे तक हमारी आवाज़ पहुँच जाती। तो यही कहना चाहेंगे कि जनाब जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मौका दिया जाए, और जो आम आवाम है जो कि ड्यू टू सम रीज़न्स कभी इदारों की वजह से परेशान हो जाती है, तो कभी किसी और परेशानी की वजह से जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनकी इमदाद की जाए। तो मैं सबीन जावेद, एन न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।